महामाये महायोगनिधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे गुरुते नमः। इस मंत्र का जप करती हैं और जिनका मान लो ये तो गोपियों की बात है, जो कन्याएं होती हैं ना, जिनकी शादियों में विलंब होता है, शादी टाइम से नहीं हो रही हो, सुंदर वर ना मिल रहा हो, सुंदर घर ना मिल रहा हो, तो वह अगर भगवान के पास पहुंच करके और इसी मंत्र का जाप करें, कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी, इस मंत्र का यदि अगर जाप करती हैं तो उन कुमारी कन्याओं को भी सुंदर वर घर मिल जाता है, अच्छा सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। ये मंत्र स्वयं सिद्ध करता है। तो ये मंत्र सबके लिए भी है। कई लड़कों के नहीं विवाह होते, वो भी कहते महाराज अकेलों का लड़कियां नहीं के लाने लिखे का मंत्र। हमने कहा नहीं, लड़कों के लिए भी लिखे। एक जगह हमसे पूछा गया, ऐसे ही कथा चल रही थी, वो गांव बहुत विचित्र था, तुरंत खड़े हो जाते थे वहां के लोग पूछने के लिए। तो वो लड़के खड़े हुए, बोले महाराज ये बताओ, आपने इस मंत्र की व्याख्या की है तो क्या लड़कियां ही के लिए करी क्या? हम लड़का कुंवारे फिर उनके लाना नहीं बनाओ का मंत्र? जो 35 साल 38 साल के हो गए उनके लाना नहीं है मंत्र? हमने कहा उनके लिए भी है, उनके लिए भी मंत्र है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारस्य सागरोदकुलोद्भवाम्। पत्नी प्राप्ति वाला भी मंत्र है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी और तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। पत्नी दुर्गा का रूप है और दुर्गा माँ की पूजा करके पत्नी को प्राप्त कर सकता है वर। लड़का मंत्र जाप करके पत्नी मिल सकती है, जो संसार और कुल को तारण हारनी होती है, ऐसी सुंदर उसको पत्नी मिल सकती है। तो हमने कहा है तो मंत्र। तो लड़के बोले अच्छा महाराज ठीक है, तो बढ़िया बता दिया। अब एक दिन की बात, वहीं पे एक सज्जन और खड़े हुए कथा में। हमने कहा भैया आपकी क्या प्रॉब्लम है? बोले महाराज आप अपने ताई की बहुत तारीफ करते हैं, आपको अपने ही दिखाता है वर में। आप एक दिन कह रहे थे कथा में कि हमारे यहाँ के जो भक्त हैं वो बहुत सुंदर हैं और सब कुछ उन्हें याद रहता है, कंठस्थ रहता है। चौपाई बिल्कुल मुख पर ही रखती रहती हैं, मुख पर रटी रहती है चौपाइयाँ। तो क्या आप ही की ताई के भक्त होशियार है का रामायण के प्रवचन करता? हमने कही नहीं, तुम्हारे भी हो सकत भक्त भैया, तुम लोग भी होशियार हो सकते हो।